हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 6 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो आपके राइट आंसर है 15 में। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें 180 प्रकरण एवं 15 अधिकरण थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर है बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो आपका राइट आंसर है लगान निर्धारण करने का तरीका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है केरल में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मोपला मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास किया गया था। मोपला नामक उपन्यास की रचना बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो आपके राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1898 ईस्वी में पुणे में बालिका शिक्षा हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और भारत में नारी आंदोलन इन्हीं के प्रयास से शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो आपके राइट आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया था। अवध के नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी थी और बिहार से कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर है महावीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके राइट आंसर है लिच्छवी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपके राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो आपके राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, परंतु यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 52। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आपके राइट आंसर है आर्कटिक में। दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में 1980 में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपके राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में, 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो आपके राइट आंसर है बुध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार झील किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर है पेरियार झील केरल राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? तो आपके राइट आंसर है राजस्थान में। जैसे कुछ परियोजना जैसे जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, आपका वान सागर परियोजना बिहार और यूपी में है, पंचेत बांध झारखंड पश्चिम बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका राइट आंसर है B12 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और लाल क्रांति से भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर है मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो आपका राइट आंसर है B3 से। विटामिन B3 से 4D सिंड्रोम रोग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।